नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पराई लक्ष्मी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की आबादी करीबन 10,000 है। यहां हरीश जी अपने पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर यहां एक मकान और 2 दुकान खरीदकर उसमें किराने का व्यापार कर पत्नी के साथ रहने लगे। 1 साल बाद उनके प्रथम संतान पुत्र हुआ। किराने की दुकानों से कम आय हो रही थी, फिर भी खुश थे। 1 साल बाद फिर उनके दूसरे संतान पुत्र हुई। अब हरीश जी आगे संतान नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवा ली। दुकान में उधारी में सामान बेचने से काफ़ी पैसा डूबने से हरीश जी परेशान रहने लगे। समय अपनी गति से चल रहा था कि एक दिन हरीश जी की पत्नी माया को पेट में दर्द, जीभ मिचलाना, घबराहट और उल्टी होने लगी, जिससे घबराकर हरीश जी अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर को लगा कि माया गर्भवती है। लेकिन जब हरीश जी ने कहा कि माया ने तो 1 साल पहले ही नसबंदी करवा ली, तो डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ दे दी। लेकिन 2 दिन तक भी दवाइयाँ लेने के बाद भी माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हरीश जी दूसरे शहर जाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखाया तो उसे भी लगा कि माया गर्भवती है। लेकिन हरीश जी ने कहा कि इसकी नसबंदी हो रखी है। तब डॉक्टर ने जांच करवाई तो जांच में माया गर्भवती होना पाया तो हरीश जी भौचक्के रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हरीश जी की वैसे ही माली हालत खराब थी, घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। अब तीसरी संतान को कैसे पालेंगे? जिस सरकारी अस्पताल से नसबंदी कराई तो वहाँ के डॉक्टरों को भी हरीश जी ने कहा तो डॉक्टर ने डांट फटकार कर भगा दिया। अब हरीश जी परेशान रहने लगे। गांव के रहने वाले वकील साहब को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने सरकारी अस्पताल पर कोर्ट केस करने को कहा तो हरीश जी ने मना कर दिया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद राजी हो गए। कोर्ट ने भी माना कि नसबंदी गलत की गई तो कोर्ट ने हरीश जी को मुआवजा देने तथा दोबारा नसबंदी करने का आदेश दिया। जो मुआवजा दिया उस राशि से हरीश जी ने गांव में ही ज़मीन खरीद ली और जो उधार था उसको भी चुका दिया। थोड़े दिनों बाद ही ये समाचार आया कि जिस जगह पर हरीश जी की दुकानें थी वो कच्चे रास्ते पर थी, लेकिन सरकार ने उस रास्ते पर हाईवे बनाने का फैसला किया, जिससे दुकानों की कीमत काफ़ी बढ़ गई। घर में खुशियों का माहौल हो गया। अब हरीश जी को लगने लगा जो बच्चा होने वाला है वो भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद ही दिवाली के दिन ही संतान का जन्म हुआ। जो लड़की थी तो उसका नाम लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी के आने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लक्ष्मी जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो माँ बाप के लाड़ प्यार से जिद्दी होने लगी। बात बात पर स्कूल में लड़ झगड़ कर आने लगी। स्कूल से काफ़ी शिकायतें आने लगी। हर बार हरीश जी स्कूल वालों को समझाकर आ जाते थे। समय अपनी गति से चलने लगा। हरीश जी के दोनों बड़े बेटे पास ही शहर में बड़ी क्लास में पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने लगे। इधर हरीश जी की किराने की दुकानों पर आसपास के गांव वाले भी थोक में सामान खरीदने आने लगे तो हरीश जी की आय दिन दूनी बढ़ने लगी। लक्ष्मी दुकान पर आती और गले में से रुपया ले जाने लगी। उसे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि हरीश जी ने सबको कह रखा था कि लक्ष्मी कुछ भी लेने आए तो मना मत करना। इस तरह लक्ष्मी जिद्दी के साथ साथ खर्चीली होने लगी। दुकान पर एक 22 साल का एक नौकर शाम भी काम करता था। उसको मालूम था कि हरीश जी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं, तो उसने अपने दिमाग से सोचा कि क्यों नहीं लक्ष्मी को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर लूं।
तो जब भी लक्ष्मी दुकान पर आती, जो भी वो मांगती थी उसे लाकर दे देता था और उससे प्यार से बातें करता। लक्ष्मी भी उससे अच्छे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी दुकान के पीछे के दरवाजे से दुकान में आई तो श्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार तो लक्ष्मी घबरा कर हाथ छुड़ा ली तो श्याम घबरा गया, कहीं हरीश जी से शिकायत कर देगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उसने लक्ष्मी से माफ़ी मांग ली। लक्ष्मी ने कुछ नहीं बोला। 3-4 दिन बाद लक्ष्मी फिर दुकान पर आई तो उसने श्याम से हंसकर बात करने लगी, जैसे उसे श्याम का हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा। तो अब श्याम को पूरा विश्वास हो गया कि लक्ष्मी भी उसे प्यार करती है। तो उसे हिम्मत बनी तो उसने बातों बातों में लक्ष्मी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो लक्ष्मी ने गांव से बाहर मिलने का समय दे दिया। तो श्याम ने दुकान से बहाना कर छुट्टी ले ली। जब श्याम लक्ष्मी से मिला तो लक्ष्मी भी उससे प्यार करने को राजी थी, लेकिन लक्ष्मी के माता पिता इस प्यार पर ऐतराज़ करते। इसलिए श्याम ने यह फैसला लिया कि लक्ष्मी से गहने व नगद राशि लेकर कहीं भाग चलते हैं। जब मामला शांत हो जाएगा तब आ जाएंगे। तो एक रात श्याम लक्ष्मी को गहने व नगद राशि के साथ भाग जाते हैं। इससे हरीश जी के परिवार की काफ़ी इज्जत खराब हो जाती है। माया ये सदमा सहन नहीं कर पाती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर हरीश जी और उनके बेटों ने परेशान होकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी लक्ष्मी का पता नहीं चलता। शाम को ये एहसास होता है कि लक्ष्मी नाबालिग है तो उसे पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब लक्ष्मी भी शाम को परेशान करने लगी। तो शाम ने एक दिन परेशान होकर लक्ष्मी की हत्या कर लाश नदी में बहाकर दूसरे शहर में चला गया। इधर लक्ष्मी के नहीं मिलने से माया का रो रो कर बुरा हाल था, इसीलिए खाना पीना भी छोड़ दिया, जिससे एक दिन माया का देहांत हो गया। हरीश जी माया की मौत और लक्ष्मी के दिए आगाज से परेशान होकर गांव की सभी जायदाद को बेचकर दूसरे शहर में अपने दोनों बेटों के साथ रहने लगे। बड़े बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, जिससे आर्थिक स्थिति सही थी। आज हरीश जी सोचते हैं, जब गरीबी थी तो सोचते थे कि कब अमीर बनेंगे। जब लक्ष्मी दिवाली पर हुई तो उसका नाम लक्ष्मी रखा तो घर में लक्ष्मी आने लगी। लेकिन जिस तरह से लक्ष्मी शाम के साथ भागी गई तो वो ही लक्ष्मी पूरे घर का सर्वनाश कर दिया। हरीश जी आज मलाल करते हैं, क्यों लक्ष्मी को हठी जिद्दी बना दिया। अब लक्ष्मी हरीश जी के लिए पराई लक्ष्मी हो गई।